जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ। और कुछ टाइम से मुझे मैसेज आ रहे थे कि मेरे ऊपर जादू और टोने टोटके मारण क्रिया, मुझे मैसेज आ रहे थे कि कोई अपने घर का ही कर रहा है। और चीज़ें सामने भी आ गई, करने वाले भी सामने आ गए, पर कुछ कहा नहीं जाता किसी से। तो मैंने गुरुपा को बोला, मैं नहीं जानती वो क्या कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं। मैंने मेरी मम्मा, मेरे पे मेरे गुरु, मेरे जो उनका मैंने गुरु धारण कर रखा है, उन लोगों ने उन तक को भी टारगेट कर दिया, क्योंकि वही हमारे पीछे हैं जो हमें इन सब चीज़ों से बचाती हैं, हमारी रक्षा करती हैं। जो मेरे गुरु हैं मेरे, तो मेरी माता जी हैं, तो उनको भी नहीं छोड़ा। तो मैं खुद कालका माँ की भक्त हूँ। तो मैंने अपनी काली माँ को यही बोला और गुरुपा को यही कहा कि हमारे ऊपर तो एक जगह शिव का आशीर्वाद और एक जगह शक्ति का। माता, अगर हमारे तो आसपास शिव और शक्ति हैं और हम उनकी गोद में हैं, हम पूरा परिवार उनकी गोद में ही बैठे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुपा, आप ही ऐसे लोगों को देखो जो जिसको जो करना है। और मैं तो एक पल के लिए भी नहीं डरी, क्योंकि संगत जी, जब हम अगर अपने गुरुपा को इतना मानते हैं और अपनी काली माँ को इतना मानते हैं, तो हम ज़रा सा भी अगर डर जाते हैं अपनी परीक्षाओं में, तो हमारे अपने गुरुजी को, हमारे गुरुपा को कहीं ना कहीं हम कमज़ोर अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि हमारा विश्वास डगमगा रहा है। तो मैंने गुरुपा को यही बोला कि गुरुपा, मुझे आप पे भरोसा है, अपनी माँ पे, काली माँ पे भरोसा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी मम्मा, अपने भाई, सबको यही बोला कि इतने निश्चिंत रहो, क्योंकि हम शिव और शक्ति की गोद में हैं। तो संगत जी, वो मारण क्रियाएं, ये सब का हमने समाधान निकाला, सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ। अब देखो, ये चीज़ें रुकती तो नहीं है, लोग नहीं रुकते, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ना रुके। और लोग हैं भी बिल्कुल हमारे खून के ही रिश्ता, ब्लड रिलेशन, आप ये सोचो, कोई बात नहीं, करने दो उनको जो करना है, अपना फल तो वो भुगतेंगे। तो मुझे गुरुजी का मैसेज कल परसों 3-4 दिन से यही आ रहा था कि बेटा, तू बिल्कुल, मैंने सब कुछ संभाल लिया है, तू मेरी बेटी है, मैं तेरे पर आँच भी आने नहीं दूंगा। तो 3-4 दिन से मैसेज तो आ ही रहे थे संगत जी। कल एक मैसेज आया गुरुपा का, एक फ़ोटो, गुरुपा का फ्रेम था, बिल्कुल चकनाचूर हो रखा था वो फ्रेम, और उस पर लिखा था, तेरी सारी मारण क्रियाएं, तेरे साथ जादू तंत्र मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं पुत्र, तू निश्चिंत हो जा। संगत जी, उस टाइम मेरी आंखों में इतने आंसू आ गए कि गुरुपा कितने ज़्यादा दयालु हैं, और कितना अपनी बच्चियों की, जैसे पिता का अपनी बच्चियों के ऊपर साया होता ना, बेटियों को लगता है कि मेरे पापा मेरे साथ हैं, मेरे पिता मेरे साथ है। तो हम बेटियां कितनी निश्चिंत होकर रोड पे निकलती हैं, कहीं भी जाना होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पीछे हमारे पिता हैं। ऐसे ही गुरुपा ने भी अपने पूरे पिता होने का फ़र्ज़ निभाते हैं कि हाँ बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, मेरे होते हुए तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो गुरुपा का कल ये मैसेज देख के मैंने बहुत शुक्राना किया। गुरुपा, बहुत शुक्राना, आप तो कितने हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो और हमें कितना फ्री निश्चिंत अपने मैसेज पहुँचा के हमें निश्चिंत से हम सो जाते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच मेरे परिवार को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए। और संगत जी, बस अगर हमने अपना समर्पण 100% जब हम कर देते हैं ना कि हाँ गुरुपा, मैंने अपने आप को, अपने परिवार को आपको सौंप दिया। मैंने यही कहा था, मैं कालका मंदिर गई थी, वहाँ पे शिव जी के आगे और अपनी माँ के आगे मैंने यही बोला कि ज़िंदगी दी बेड़ी मेरी तेरे सहारे माँ,
डोब दे लगा दे खुद ही किनारे माँ। मैंने बोला बाबा, बोले बाबा मुझे आप काट लो, मार लो, जला लो, मैं सब चीज़ों के लिए हम तैयार हैं, मैं मेरा परिवार, लेकिन बोले बाबा दुनिया की कोई शक्तियाँ, टोटके, मारण क्रिया के आगे हमें घुटने मत टेकने देना, क्योंकि हम बहुत भरोसे से बोलते हैं कि एक तरफ हमारे शिव हैं और एक तरफ हमारी शक्ति है, हम शिव शक्ति के बच्चे हैं। तो जब हमारे पास शिव और शक्ति है तो हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। संगत जी, आप भी अपने आप को पूरा समर्पण कर दो गुरुपा को, महारानी को, माता रानी को, वो हम पे आँच भी नहीं आने देंगे। और उसके बाद भी अगर हमारे साथ कोई भी चीज़ें होती हैं तो संगत जी हमारे अपने कर्मों के फल ही होते हैं। ये नहीं कि गुरुजी ने या कोई भगवान उन लोगों की को जीतने कभी नहीं देता, बुरे लोगों को, तो अपने कुछ कर्मों के तो फल हमें भुगतने ही पड़ते हैं। जब 90% गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं तो 10% हमें भी भोगना होता है। बस संगत जी भक्ति ज़रूर करें पूरे दिन में। मुझे लगता है हमें मैक्सिमम 1 घंटा अपने गुरुओं को ज़रूर देना चाहिए, जिससे हमारी गुरुओं की नज़र में हम एक्टिव रहें कि हाँ जी ये हमारा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। अगर बच्चा एक क्लास में एब्सेंट रहता है ना तो वो टीचर के माइंड से भी चला जाता है। तो संगत जी अगर हम दिन रात गुरु मंत्र का जाप करते हैं, अपने कोई भी भगवान का कोई भी चाहे गुरु कोई भी जपजी साहिब का पाठ करे, कोई दुर्गा स्तुति का करे, हनुमान चालीसा का करे, पर करना ज़रूर चाहिए, जिससे हम अपने गुरुओं की, अपने रब की संगत जी नज़र में रहते हैं, एक्टिव प्रेजेंट रहते हैं। जैसे एक बच्चा क्लास में प्रेजेंट रहता है तो मैम की नज़र पड़ती है। तो संगत जी अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, मैंने लोगों को कहते सुना है हमारा मन सच्चा है। बिल्कुल, मन सच्चे का तो पहले भगवान है, पाठ पूजा तो बाद में है, लेकिन अगर आप किसी की सेवा करते हो, मन सच्चा है, अपने घर में सेवा करते हो संगत जी, तो इससे बड़ी तो कोई शायद भक्ति है ही नहीं। पर संगत जी अगर आप ये देखो, अगर हमारा बच्चा है या हम हमारे माँ बाप हैं, हम उनको कितनी बार अपने बच्चों को दिन में बोलते हैं मेरा बेटा, लव यू मेरा बेटा, क्यों? उसको क्या पता नहीं है कि मेरे माँ बाप मुझसे कितना प्यार करते हैं? हम अपने माँ बाप को फ़ोन करके याद करते हैं, मायके में फ़ोन करती हैं बेटियाँ, मम्मा उनका हालचाल पूछते हैं। क्या उनको पता नहीं है हमारे माँ बाप को कि हमारी बेटियों को हमारी फ़िक्र रहती है? पर हम करते हैं ना, हम अपने बच्चों को एक्सप्रेस करते हैं, अपने हस्बैंड को, अपने चाहने वालों को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे ही भक्ति करना, अपनी फीलिंग्स को उसके आगे एक्सप्रेस करना है कि आप हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी और हम आपके लिए हैं गुरुपा एक्टिव, हम आपको याद करते हैं। तो संगत जी दिन में 1 घंटा ज़रूर दीजिए। वो ये नहीं कहते हैं जोत जला के मेरे आगे बैठ जाइए, आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते सत्संग सुने, जिससे आपके कष्ट कटते हैं। मैं कहती हूँ आप ऑफिस भी जा रहे हो ना, आप ब्लूटूथ लगा के अपने कान में एक सत्संग सुन लो, गुरु मंत्र का जाप कर लो, रात को सोते हो, सोते टाइम अपने फ़ोन में गुरु मंत्र का जाप चला दो। आप देखो संगत जी चीज़ें बहुत बदलेंगी, बहुत बदलेंगी। थैंक यू गुरुपा, अपने मूर्ख बच्चों को इतनी सद्बुद्धि आपने बख्शी। बस आगे भी आप हमारे साथ बने रहें गुरुपा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।